ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आया है, जहां पे एक फ्रॉडुलेंट PIL दाखिल की गई थी दरगाह अजमेर शरीफ को लेके। एक रिवायत है 1947 से आज तक तमाम जितने भी प्रधानमंत्री साहब रहे हैं उनकी तरफ से शांति संदेश भेजा जाता है और साथ साथ दरगाह के अंदर एक चादर भेजी जाती है। 2014 से लेके अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी एक शांति संदेश भेजा जाता था और उसके साथ साथ चादर यहाँ पे पेश की जाती रही है। इसी को लेके एक PIL दाखिल की गई थी उर्स के दरमियान, और आज उसका जो स्वागत योग्य जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कि इसको सिरे से खारिज किया गया है, डिसमिस किया गया है, एंड देयर इज नो रूम फॉर सच काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट पिटिशन विच एम्स इन disturbing the communal harmony of India. So we welcome this judgment with gratitude and our complete trust in the judicial system of our country. And I think it is very important to reflect upon this initiatives which is happening of peace and oneness from Ajmer Dargah Sharif. और इस साल भी हर साल की तरह आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी साहब ने यहाँ पे चादर पेश करी। समस्त भारत सरकार की तरफ से, कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से, तमाम कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरफ से और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से, और जो संदेश उन्होंने दिया यहाँ पे दरगाह शरीफ के डेवलपमेंट के लिए और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं देश में जो हमारे देश को कश्मीर और कन्याकुमारी से आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ते हैं, चाहे वो दरगाहें हों, गुरुद्वारे हों, चाहे मंदिर हों, आश्रम हो, चर्चेज हों, जितने भी हमारे आध्यात्मिक धरोहर हैं उनकी उन्होंने यहाँ पे बात करी कि उनको डेवलप किया जाए, खास तौर पर अजमेर शरीफ के लिए संदेश दिया। तो इस साल भी 10 लाख लोग यहाँ पे हाजिर हुए दरगाह अजमेर शरीफ में। A million seeking hearts were here during the Urs Mubarak from all faith traditions. I think this is a great gesture. So we accept and we welcome this decision and verdict of Honorable Supreme Court of India on behalf of all the Khuddam-e Khwaja Gharib Nawaz who have been serving from last 800 years at the Dargah Ajmer Sharif. I think also we appeal to the investigation agencies, तमाम जांच एजेंसियों से भी हम अपील करते हैं कि जो ऐसे तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, जो अराजकता फैलाने के लिए, देश के अंदर डिसहार्मनी लाने के लिए, अनाकिस बन के देश की जो एकता है, ऐसे तमाम जो जगह हैं उनके अंदर इस तरीके से जो डिसहार्मनी, डिसरप्शन करना चाहते हैं, चाहे वो कोर्ट का सहारा लेके या जो भी तरीके से मीडिया में आके इस तरीके बयान देते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। देश विरोधी ताकतें जो इनको सपोर्ट कर रही हैं और कहां से इनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं कि किस तरीके की अराजकता फैला सके देश में, उसकी जांच होनी चाहिए और उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन कायम रहे और हम एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम देशवासियों को ऐसे ऐतिहासिक